इतिहास को अगर थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि अंग्रेजों से ज्यादा भारतीयों ने ही एक दूसरे को सताया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी कुरीतियां बनाई हुई थी जो छोटे दलित समुदाय के लोग थे या फिर और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको इन प्रकार से सताया जा रहा था कि जिसके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेजों से ज्यादा गुस्सा अपने भारतीय कल्चर के ऊपर आएगी। एक एक करके हम लोग समझते, देखिए जैसे भारतीय, देखिए हमारे यहाँ बनी थी सती प्रथा। हमारे यहाँ कैसी प्रथा थी? तो एक सती प्रथा थी जिसमें क्या होता था कि पुरुषों को अगर उसके पति की डेथ हो गई तो उसके साथ उसके बीवी को भी क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। ये कितनी नीचता की हद थी। अभी देखो जैसे सपोज दैट मान लो किसी के पुरुष की डेथ हो गई तो किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो उसमें महिला बेचारी की क्या दिक्कत? क्या उसमें उसने क्या किया है? कुछ नहीं किया ना, तो उसके साथ उसको भी दफना देते थे। ये उल्टा था, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया ऐसा पुरानी परंपराएं थी कि महिला जो है वो केवल पति की सेवा करेगी। उसका जन्म हुआ है अपने पति की सेवा करने के लिए, इसीलिए जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो यहाँ किसकी सेवा करेगी? तो उसको भी जला दिया जाता था साथ में। तो यहाँ पर लॉजिक ये भी तो काम कर सकता है कि अगर किसी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसके हस्बैंड को भी तो उसके साथ जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पत्नी बनी है पति का सेवा करने के लिए, तो जब ये मर के ऊपर चली गई तो ऊपर जाके किसकी सेवा करेगी? किसी की नहीं। तो इसको भी साथ में जला देना चाहिए कि भैया तुम भी जाओ, तुम्हारी पत्नी ऊपर गई, जाकर के ऊपर सेवा करवाओ। लेकिन यहाँ किसी का दिमाग नहीं जाता था। वो कहते हैं ना कि वो सुना ही होगा कि जब देखो जो बेशर्मी होती है ना, जब किसी को अगर कुछ कहो उसको शर्म रहेगी तो बातें समझ में उसको आती है, लेकिन जब बेशर्मी के आदमी सारी हदें पार कर देता है ना तो उसको किसी की बातें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो सती प्रथा क्या थी? हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा एक ऐसी कुप्रथा थी जो विदेश में, मतलब भारत छोड़ करके आप पूरी दुनिया में कहीं नहीं पा सकते ऐसी प्रथाएं। तो इसमें क्या होता था? पति के साथ में पत्नियों को भी जिंदा जला दिया जाता था। ये सुनने में तो थोड़ा ऐसा ही लगता है, लेकिन जिसको जलाया जाता होगा उसके साथ सोचो कैसा फील होता होगा, उसको कैसा लगता होगा। फिर अगली बारी हमारी क्या प्रथा थी? तो बाल विवाह। मतलब 6-7 साल की बच्ची उसके साथ विवाह कर दिया। अब देखो कोई 40 साल का आदमी है, उसका विवाह एक 13-14 साल की लड़की से हो जा रहा था। ऐसा था ना, 40 साल का आदमी है 14 साल की लड़की से ब्याह कर ले रहा है, तो 10 साल बाद तो रिटायर हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। और उस जमाने में ज्यादा एज भी ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी क्योंकि खान पान सही नहीं था। तो 10 साल के बाद वो रिटायर हो गया और ये 10 साल के बाद ही क्या होगी? बड़ी होगी। जब ये 24-25 साल की बड़ी होगी तब तक तो उसकी डेथ हो जाएगी, और वो मर गया तो उसके साथ इसको भी दफना देते थे। देख रहे हो कैसी प्रथाएं हैं। और इन सब के बाद भी हमारे यहाँ अगर मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जहां नहीं जलाया जाता था, सती प्रथा नहीं थी, तो उनके यहाँ विधवा, मतलब अगर विधवा है तो उसका विवाह नहीं हो सकता, विधवा पुनर्विवाह नहीं करवाने देते थे। मान लेते किसी का पति डेथ कर गया तो पत्नी अगर 1 ही 2 साल हुआ तो उसकी शादी कहीं कर देनी चाहिए ना, कहीं कर देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता था। देख रहे हो कितनी छोटी सोच वाले लोग थे। और ऐसा सारा कांड करके गए थे ब्राह्मण लोग। ये बातें हमारी बातें उन लोगों को बुरा लग सकती है, लेकिन सारा कांड कौन कर रहे थे? ब्राह्मण लोग, क्योंकि पूरी की सत्ता किसके हाथ में थी? ब्राह्मण के ही हाथ में थी। वो लोग जैसा कानून बनाते थे वैसा चलता था, जो बताते थे वही लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? विधवा को पुनर्विवाह नहीं करने देते थे कि भैया तुम्हारा विवाह नहीं होगा। अब बताओ जैसे बहुत सारी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, बहुत सी ऐसी जरूरतें होती हैं, आप समझ रहे हो बायोलॉजिकली, ठीक है ना। 23-24 साल में वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर चोरी छुपे, जैसे देखो अभी विवाह नहीं किया तो कुछ चीजें चोरी छुपा होना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो फिर बाद में चलेगा कि हुनकर पतोहिया उधरियन पकड़ा गई थी तो इसके साथ ऐसा हो गया था। तो नदी के किनारे एक बच्चा मिला था किसका, फिर वही बड़ा होकर के कोई बाबा बन गया तो कुछ बन गया, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया हमारे यहाँ का बहुत सारी देखने को मिलेगी। ये सब तो लगभग ठीक ही था कि चलो ठीक है, परंपराएं गलत है थी। लेकिन त्रवणकोर, केरल में एक जगह है त्रवणकोर, वहां पर दलित समुदाय के लोगों के ऊपर एक कर लगाया गया था जिसका नाम दिया गया था मूलाकर या फिर मूलाकर्म, जिसका नाम दिया गया था मूलाकर्म। ये ऐसा कानून था, एक ऐसा कर लगाया गया था जिसे मतलब मुझे बोलने में खुद ही शर्म आ रही है कि जो वहां पर दलित महिलाएं थी उनको अपना स्तन नहीं ढकने देते थे। ये लोग उसको अपना स्तन नहीं ढकने देते थे, और अगर वो स्तन अपना ढक रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और नीचता की हद तो तब लोग पार कर दिए कि अगर ज्यादा बड़ा स्तन है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सोच रहे होगे ऐसे ऐसे हमारे देश में कानून बने हैं। अब आप बताओ, अंग्रेजों ने आकर के हमें ज्यादा सताया, ये भारतीय लोग जो ऐसा कानून बनाए थे, देख रहे हो ना। तो इन लोगों ने क्या किया, ऐसे ऐसे टैक्स बनाए, फिर आकर के तो फिर हमारे महानायक जितने भी लोग हुए वो आकर के इन सबको क्या किए, समाप्त किए। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि बताते हुए कभी कभी शर्म लगती है। आप भी गूगल पे सर्च करिएगा, हमारे वो सुना ही होगा ना कि मोर बहुत ज्यादा सुंदर होता है, लेकिन जब वो अपना पैर देखता है तो उससे भी अपने ऊपर शर्म आने लगती है, दूसरा ससुराई हमारा ही पैर है। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे मोर की पंख की तरह, मोर के पैर की तरह रहे जो इस देश की संस्कृति को क्या करते थे, धीरे धीरे एक दीमक की तरह चाट रहे थे। और आज के डेट में लेकिन धीरे धीरे वही खत्म हो गया। लेकिन पुरानी मानसिकता कुछ लोगों की अभी भी है, जो अपने घर की लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, है ना, कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देते, या फिर पुरुषों के बराबर अपनी स्त्रियों को अधिकार नहीं देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आप लोग अपनी सोच बढ़ाइए। अभी हो सकता है आपको ये
ज्यादा ज्ञान लगे, ईश्वर का बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है। तो लेकिन आप लोग अपने बारे में इस कहानी को सोचिएगा जरूर कि अंग्रेजों ने हमें ज्यादा सताया कि भारतीय लोगों ने। तो ये हमारे यहाँ क्या थी, ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जिसमें से एक थी सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और मूलाकर्म, बहुत सारी प्रक्रियाएं थी। और ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि भारतीयों ने ज्यादा सताया या विदेश वालों ने।